Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the 31st match of this World Cup and today जिस तरह हमारी तैयारी आपको दिख रही है अंदाजा हो गया होगा that team Pakistan is in action today. So it is team Pakistan versus Bangladesh today at Eden Gardens, Kolkata. और टॉस हो चुका है, टॉस बांग्लादेश ने जीता है and they have chosen to bat first. और जो जो चेंजेस हैं टीम में वो हम आपको over the period of time बताएंगे. साथ ही साथ कल जिस तरह अफगानिस्तान ने अपनी जीत को एग्जीक्यूट किया श्रीलंका के अगेंस्ट, उसके हवाले से भी बात करेंगे. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. पाकिस्तान टीम में आज 3 तब्दीलियां की गई हैं. ये तब्दीलियां पाकिस्तान को आज किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, क्या टीम प्लान होगा, क्या सोच रही होगी कप्तान और मैनेजमेंट, हमारी पूरी टीम क्या सोच रही होगी, इस हवाले से इन तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे. क्या गेम प्लान होना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे. हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है. बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद. लाला अस्सलाम वालेकुम जी. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग. हो मेरी तो भी मॉर्निंग, सबकी गुड मॉर्निंग इसी टाइम घंटे पहले. मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम. मेरी तरफ से भी आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड एवरीथिंग. मतलब वैसे ऑनेस्टली इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वो नहीं दूल्हा के साथ जो शहबाले नहीं बाराती होते हैं, दोनों एक जैसे कपड़े बट कलर अलग अलग होते हैं. दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं. दूल्हा मैं लग रहा हूँ. नहीं दूल्हा तो पीजे में साथ लग रहे हैं. इन्होंने निकाह कराना है. अच्छा ये एक अलग निकाह. अच्छा ठीक है, मैं इसमें खुश हूँ. मैं खुश हूँ. घर भी तो जाना है. ओह ये तो मैंने सोचा नहीं था, सॉरी. मगर ये वैसे अगर ये हम देखो ना, तीनों ऐसे बैठे हैं और पीजे मीर साहब को देखें, मैं आज इनके बूट से आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज इंप्रेस. पीजे भाई जो है ना वो बाजे बजाना है हमारी शादी में. आज शेर की आमद आती पीछे भाई को देखा, मैंने कहा वाओ. सॉक्स चेक कर रहे हैं, शूज चेक. ये जो है ना, ये आई कैन गारंटी दैट यू हैव अ कलेक्शन ऑफ. पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम. यस आई कैन सी दैट. अच्छा पीजे भाई की सॉक्स जो है ना सवेरा आपकी ड्रेस से मिल रही है. म्यूजिक भी साथ स्टार्ट हो गया. म्यूजिक भी साथ स्टार्ट हो गया. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ऑफिशियली. थैंक यू. आज मुझे सवेरा की एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी. हम तो सारे यूज्ड टू हो गए थे ना कैलकाटा, तो शी सेड कोलकाता. तो दैट्स अ न्यू थिंग, क्योंकि हम अभी भी बॉम्बे कहते हैं, क्योंकि वो यूज्ड टू हो गए ना मुंबई हो गया. मुंबई है, बेंगलोर जो है दैट इज बेंगलुरु ना, तो बेंगलुरु कहा जाता है. तो पीजे मीर साहब बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं आप भी माशाल्लाह, हमेशा की तरह. जबरदस्त ड्रेसिंग सेंस. नहीं मैं तो आपके निकाह पे आया हूँ, जब मर्जी ले जाना. मेमन की भी तारीफ कर रहा है, खुश होता है, तारीफ से बहुत खुश होता है. मेमन साहब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं. और आपने इतना वक्त क्यों लिया, पहले तो बता. आपने यू जस्ट कलेक्टेड योर वर्ड. प्रोएक्टिव हुआ है शायद. इसने बड़ा अच्छा, मैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं. और इसका क्रेडिट एक जे डॉट को भी जाता है, जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत कपड़े दिए शायद. हाँ जी, इतने खूबसूरत कपड़े बना के. मतलब आप तो चलो ठीक है, स्मार्ट आदमी हो आप. बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा है. कुछ भी पहन तो आपको अच्छा लगता है. स्ट्रेचेबल है. मुझे और मेमन साहब को एक्चुअली लुकिंग रियली स्मार्ट. क्या बात है. मतलब अगर ये हमने एक दूसरे की तारीफें कर दी, इधर भी जे डॉट है वैसे. तारीफों के पैसे आपस में सबके पूरे हो गए. जे डॉट है. हाँ जी, जे डॉट हर तरफ है, लेडीज कलेक्शन भी है. बिल्कुल जी. मतलब अब इधर भी तारीफ कर दें, वो भी खुश होंगे. नहीं कोई नहीं, इन्होंने किसी ने मेरी तारीफ नहीं करनी एंड आई एम फाइन विद दैट, बिकॉज तारीफ आई होप हम जब ये शो खत्म हो, जब ये दिन खत्म हो, तो हम टीम पाकिस्तान की तारीफ करें, बिकॉज आई होप दैट पाकिस्तान टीम स्टैंड्स अप on this occasion. बहुत ज़रूरी है, with all the chaos going around, with all the outside noise that is, and there is a lot of outside noise, वो इफेक्ट ना करे हमें on the field. देखें इंशाल्लाह तारीफ हम बाद में करेंगे प्रोग्राम के, मैच जब शुरू हो जाएगा. लेकिन उससे पहले तारीफ अगर किसी टीम की बनती है वो अफगानिस्तान की. बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है. इतने अच्छा उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नज़र आई है ना, जो पहले 1-2 मैचों के बाद नजर आई है, कि जिस वो वाकई 50 ओवर को 50 ओवर की तरह ही उनके बैट्समैन खेल रहे हैं. जो उनके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था कि सिर्फ T20 की टीम है, और T20 में मतलब बहुत बेहतर है वो, वनडे से हमें लग रहे थे. लेकिन जिस तरीके से लास्ट 3 मैचेस खेले हैं ना, तो ऐसा लग रहा है पता है कितने पुराने प्लेयर हैं, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर है, और कोई जल्दबाजी नहीं. कोई जो उनके अंदर है ना अफगानी प्लेयर सारी बूम बूम है, वो वाला चक्कर नहीं. बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली है इन लड़कों ने, और मजा आ रहा था. यकीन करें क्योंकि कोई प्रेशर नहीं आ रहा था उनके, क्योंकि वो है ना कि 1-2 ओवर अच्छे मिडिल चल जाए, एंड देन
बड़े शॉट के लिए चले जाएं, ना ना ना, बहुत ज़बरदस्त, जहाँ पे हिटिंग की ज़रूरत थी उन्होंने हिटिंग की है। तो इसलिए मैं अफगानिस्तान की टीम की तारीफ कर रहा था। ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है पहले मैच से जो इंग्लैंड के खिलाफ जीता, वो लगा चले इंग्लैंड डाउन एंड आउट है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा जी, पाकिस्तान को तो बहुत दफ़ा चैलेंज, मगर कल जिस तरह मेच्योरिटी जो आप बात कर रहे हैं, सवेरा देखें उनके साथ जो इंग्लिश कोच है ट्रॉट, यार वो मेरे ख्याल में उसको क्रेडिट उसको भी देना चाहिए कि इस तरह ठक करके चेंज होना ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन उस बंदे ने वाकई उनको बिठा के समझाया होगा। नहीं, बिहाइंड द सीन्स क्या स्ट्रैटेजी चल रही थी, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो भी दिखा सके तो हम बिल्कुल वो दिखाना चाहेंगे दैट देयर वाज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी। हम मुशी भाई हमेशा एंडी फ्लावर की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रैटेजी, वेरी वेल सॉर्टेड। 10 ओवर में जो है वो ऊपर 50 लिखा हुआ है जो कि तस्वीर में दिख नहीं रहा है। 10 ओवर में 50 रन बनाने हैं, 20 ओवर में 100 बनाने हैं, 30 में 150 और ये 48 ओवर में कि आखिरी 2 ओवर से पहले खत्म कर दो कि प्रेशर ना पड़े दिमाग पे, और ये टारगेट अचीव कर लेना। एंड देन वो सामने लिख रहे हैं कि अचीव क्या कितने अचीव किए, कितने जो प्लान था कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे 20वें ओवर तक आप देख रहे हैं कि 89 है, 13 रन पीछे हैं, बिल्कुल, उसके बाद आगे किया और 11 रन पीछे हैं, एंड फिर 10 ओवर में आप 1 रन प्लस पर आ गए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये जो इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है ना, हाउ सिंपल इज दैट। आप जब एक बैट्समैन सेट होकर करता है ना तो उसको पता है कि यार 10 ओवर में 50, हाँ बीच में कई दफ़ा 2 ओवर मेडन चले जाते हैं ना, तो एक सेट बैट्समैन को पता है मैं कहीं ना कहीं से पकड़ लूंगा 1-2 ओवर। तो ये उनकी सबसे अच्छी जो ना जॉनथन ट्रॉट की जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि उसने बड़ी चीज़ों को सिंपलीफाई किया है, और ये सिंपल, ये क्रिकेट गेम ही सिंपल है। आप इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते रहो ना, स्कोर बोर्ड को। हमारे दौर में क्या होता था, लकीली व्हाई वी वर मोर स्ट्रीट स्मार्ट, बिकॉज हम स्कोर बोर्ड को देख रहे होते थे, 7 रन ओवर चाहिए, 6 रन ओवर चाहिए। आप आहिस्ता 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 जब आप टारगेट के करीब होते हो ना, तो कई दफ़ा जैसे कोई भी बैट्समैन खेल रहा होता है, उसको जो सेट बैट्समैन होता है ना, वो कहता है देखो तुम अब विकेट लूज नहीं करनी, अब आने वाले बैट्समैनों के ऊपर चांस नहीं ना, हम खत्म करके जाते हैं। इसमें 2-3 ओवर अगर अच्छे भी चले जाते हैं, डज नॉट मैटर। अच्छा, कई दफा ऑपोजिशन कैप्टन मेन बॉलर लेके आता था तो हमें एकदम मैसेज चले जाता है, इसको विकेट नहीं देनी, इसको डिनाई कर दो विकेट, ये 2 ओवर के लिए विकेट लेने आया, इसको विकेट। ये छोटी छोटी कम्युनिकेशन और छोटे छोटे प्लान्स होते हैं ना, ये टीमों को बना देते हैं। क्रेडिट गोज टू जॉनथन ट्रॉट एंड हिज होल स्टाफ, एंड दे अचीव्ड द टारगेट इन द 46th ओवर, 48th ओवर तक भी नहीं गए, जहां वो लास्ट 10 ओवर्स के उसमें बर्स्ट मारनी थी, वहां उन्होंने वो बर्स्ट जिस तरह कहते हैं ना कि रन्स की बर्स्ट की, और दे अचीव्ड इट बिफोर। इट्स ओनली अ गेम ऑफ क्रिकेट। आज अच्छा खेलें, कल अल्लाह करे और भी सब अच्छा खेलें, लेकिन यू हैव अ गुड डे एंड अ बैड डे। शाहिद ने जो मुश्ताक ने बात की है, उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, और ठीक है, वी गिव क्रेडिट टू ट्रॉट, लेकिन आई विल गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक इंजमाम एंड अदर्स जिन्होंने इनको बेसिक कोचिंग दी हुई है, बिल्कुल दी अफगानिस्तान को। आई मे बी बायस्ड, बट पाकिस्तान इज अ वेरी बिग रोल इन डेवलपिंग अफगानिस्तान, नो डाउट अबाउट। वो हमारे खेलते रहे, you start with कबीर खान, you then इंजमाम उल हक, then उमर गुल, यूनुस खान, बिल्कुल, our players have coached them really well। ये जो चीज होती है, वो कहते हैं ना, when the push comes to crunch, फिर आप इमीडिएटली मैच्योर हो जाते हो, और फिर आपको ट्रॉट हो गया या कोई और हो गया, वो फिर आपको और पुश करता है, फिर आपके प्लान्स बन जाते हैं कि भाई आपने इस टारगेट सेक्टर के अंदर खेलना है, एंड दैट्स हाउ इट इज। बट I think Pakistan gets the credit for this. हमने हर चीज बनाई है, लेकिन नहीं, क्रेडिट तो देखिए, क्रेडिट तो छीना जा नहीं सकता पाकिस्तान से, बिकॉज हमारे डोमेस्टिक में अफगानिस्तान की टीम खेलती रही है। T20 डोमेस्टिक में अफगान पैंथर्स के नाम से there was a team, complete team that was for अफगानिस्तान, and they have featured in our T20 formats as well. फिर उसके बाद they were ये इतने सारे, राशिद खान, he started off from Islamia College, I believe, he used to पेशावर। जितने भी लड़के हैं अफगानिस्तान के, मुशी भाई, ये सारे अरशद खान की एकेडमी से में आके छोटे बड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इसका सबको क्रेडिट जाता है, मगर साथ साथ इनके सीनियर प्लेयर को, नबी को, राशिद को, इनको बहुत क्रेडिट। आई थिंक मैंने देखा कि एकदम देखा जब इनको फैंटी पड़ रही थी ना, तो राशिद ने आके सबको इकट्ठा किया, और फिर इन्होंने हडल की, हालांकि कप्तान और था, मगर ये होती है एक बाउंडिंग एक टीम की। सीनियर प्लेयर जो अपनी ऑनरशिप लेता है ना, तो वो सीनियर प्लेयर जब ऑनरशिप लेता है ना, तो आप देखते हैं रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं फिर। और कोई नंबर 1 खिलाड़ी नहीं है लाला उनकी टीम। रैंकिंग की बात करें ना, कि रैंकिंग में टॉप पे प्लेयर है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन उसके बावजूद पूरी टीम गेम हम बात करते हैं, और मैच विनर्स, सारी टीम ही उनके मैच विनर्स दिखाई दे रहे हैं। मैच विनर्स, सीनियर प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्तान को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है सीनियर प्लेयर। अब कप्तान के ऊपर है कि सीनियर्स को लेके किस तरह चलते हैं। तो सीनियर्स का रोल हमेशा से पास्ट में भी बहुत अच्छा रहा है, और सीनियर्स कप्तानी नहीं कर रहे।
सीनियर्स वो जो सीनियर जिनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सीनियर से प्लीज बोलो। इफ यू रिमेंबर कि बड़ा रिटेलिएशन आई थी जब हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया था, बिकॉज राशिद खान को हटा के हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया था। तो पॉलिटिक्स तो वहाँ पे भी हो सकती थी कि मैं कप्तान था, मैं सीनियर था और मुझे हटा के यंगर कंपैरेटिवली प्लेयर को बनाया गया है, बट यू कैन सी दैट सपोर्ट। आपके बड़े मैनेजमेंट के अंदर बड़े अच्छे हो ना, सबको बिठा के हर मसले का हल है सवेरा। मसला आपने बढ़ाना है कि खत्म करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अगर आगे आपने बढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर छोटी मोटी चीजें ना इसको इग्नोर करता है बड़ा बंदा, वो अपने गोल पे फोकस करता है। हम एज अ लीडरशिप हमने तो ये चीज़ें देखी हैं, पहले बास्ट में भी देखी हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि आप फाउंडेशन भी चला रहा हूँ एज अ चेयरमैन, तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो, सीखते बहुत ज़्यादा हो। अगर आपने आगे का सफ़र करना है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने के लिए आती रहती हैं लाइफ में, लेकिन आपका मकसद वहाँ तक पहुँचना होता है, आप उनको इग्नोर करते हो, सबको साथ बिठाते हो, एक टीम की शक्ल में आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल, और इसी तरह जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप और टीम एक स्ट्रांग हो तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ना और बेहतर हो जाता है। बट हम बात करते रहेंगे इस मैच के हवाले से, मगर आज पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन वर्सेस बांग्लादेश। और कोलकाता की कंडीशंस कैसी हैं, बिकॉज दोनों जो प्लेयर्स हैं, दोनों जो कैप्टन्स हैं, उन्होंने कहा कि दे बोथ वांटेड टू बैट। बाबर ने भी यही कहा दैट ही वुड हैव लव टू बैट इफ अगर वो टॉस जीतते तो क्या कंडीशंस हैं, क्या पिच कंडीशन है आज की इस ईडन गार्डन्स के कोलकाता के मैदान पर, अब वो आपको सुनवाते हैं। जी जनाब, लोगों ने देख ली है, ड्राई, वेरी ड्राई, वेरी ड्राई। और हमारे पास अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो हैं एम्पल इनफ ऑप्शंस। अगर हम 11 भी दिखा दें साथ ही के साथ, तो ज़रा हम बाकी पूरी 11 पे भी बात कर लेंगे। सो क्या इस वक्त 11 उतरेगी मैदान में पाकिस्तान टीम की? पाकिस्तान टीम ने 3 चेंजेस किए हैं जी। फ़खर जमान आए हैं इमाम की जगह, बाकी वही लड़के हैं। फिर आगा सलमान आए हैं मोहम्मद नवाज़ की जगह, उसामा मीर शादाब खान की जगह। ये हमारी प्लेइंग 11। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑपोजिशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्क्वाड। ओके, बिल्कुल ठीक है ये टीम जो है। आई नो हम काफ़ी अरसे से मैं और मुशी भाई बात कर रहे थे कि जेन्युइन ही होता है, उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास 4 जेन्युइन बॉलर हैं, उसके बाद 2 इफ्तिखार और आगा सलमान, क्योंकि ये रेगुलर बॉलिंग करते हैं ये दो लोग, ये अब मैं इनको ये नहीं कह सकता कि पार्ट टाइम है, और 2 ऑफ स्पिनर हैं। ऑपोजिशन के पास खब्बे बीच में बैट्समैन हैं, बिल्कुल उनको ये दोनों तंग करेंगे। और साउथ भी थोड़ी बहुत बॉल कर लेता है, साउथ भी थोड़ी बहुत मिलकर अच्छी खासी वो भी बॉल कर लेते हैं। नहीं, चाइनामैन करता है वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है और चाइनामैन भी कर लेता है, पता है वो उसको है उसको। बट नहीं, आई थिंक वो उस पर चांस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इतने बड़े मैच में उसने प्रैक्टिस नहीं की होती। मैच का प्रेशर और होता है, नेट का प्रेशर और होता है। 3 पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन और 3 जो हैं वो स्पिनिंग ऑप्शन है। और जिस तरह की कंडीशंस, मुशी भाई आप भी जब पिच रिपोर्ट हमने सुनी है, तो जिस तरह की कंडीशंस हैं ये वही ग्रिप करेगा बॉल और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जिस तरह इन्होंने कहा है कि शेन वॉटसन ने बताया कि ग्रिप करेगा, तो स्पिनर्स को मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए ये प्रोएक्टिवली ना, कई दफ़ा शाहीन के साथ ना आप स्पिनर लगा दें। आप जिस तरह अगर खब्बा बैट्समैन है तो आप इफ्तिखार पे ऊपर सीधा चांस लें या आगा सलमान पे लें, फिर उनको भी गेम के अंदर स्ट्रेट वे ले आए। कैन वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्पिन? क्यों नहीं, ये साउथ अफ्रीका मैच किया था, तो कर सकते हैं ना आप। ये प्रोएक्टिवली आपने डिसीजन करने होते हैं विकेट को देख के, बैट्समैनों को देख के। आई थिंक जितना दिलेराना आप फैसले करते हो ना, और कहते हैं ना दिलेराना के साथ साथ बंदे का वाइजनेस होना बहुत जरूरी है। कंडीशन आप सूट करती है, सेंसिबल दिलेराना, एग्जैक्टली। जैसे इफ्तिखार को ओवर दिया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो लाला जब ओवर दिया ही था तो आपने कहा था कि मैं खुश हूँ, मुझे नजर आ गया कि इंटेंट है और आज ये करने जा रहे हैं। तो अब रिजल्ट जो भी ये जी बांग्लादेश की टीम आ गई, लितन है, तंजीद है। स्पिनर्स देखते हैं इनके, शकीबुल हसन जाहिर है इनके स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, महमूदुल्लाह भी बॉल करते हैं, स्पिन करते हैं, मेहदी हसन मिराज, तो स्पिन डिपार्टमेंट उनका भी अच्छा तगड़ा है। वैसे एक खब्बा स्पिनर है और 2 खब्बे स्पिनर है और आपके 2 ऑफ स्पिनर है, मेरा ख्याल पार्ट टाइमर है। महमूदुल्लाह तो पार्ट टाइमर है ना, जी, बट ही कैन बॉल, ही कैन बॉल। पर इन्होंने ना इस टीम में ना अगर देखा जाए तो इसको बहुत नीचे वाले नंबर पे खिलाते हैं महमूदुल्लाह को। बहुत इतनी डाउन द ऑर्डर आते हैं, 7th पे मेरे ख्याल से, नीचे 6 या 7वें नंबर पे आगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 किया। तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट दे आर गुड टीम, दे आर नॉट इजी टीम टू बीट एक्चुअली। बिल्कुल, ये कई दफा गंदा खेल रही है, आप थोड़े 1-2 मैच गंदा खेले, मगर दे आर डेंजरस। भाई अपने शहर में खेल रहे हैं वो, एग्जैक्टली। और उनका तो कोलकाता तो है ही, उनका होम ग्राउंड है, बंगाली मतलब ज्यादा बंगाल है ना। हाँ बंगाल है तो। मगर आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बांग्लादेश के लिए होगी
उनको ये मैच जीतना ज़रूरी है, वरना चैंपियंस ट्रॉफी का क्वालिफायर खेलना पड़ेगा बांग्लादेश को। ये उनको पता है, ऑब्वियसली पता होगा सबको, तो क्योंकि नहीं ये आपको पता है कि जब इंग्लैंड खेल रही थी तो इंग्लैंड के कोच को नहीं पता था, उन्होंने कहा कि हाफ ऑफ द इनिंग के बाद हमको ये बात पता चली। दो की चैंपियंस ट्रॉफी में तो टॉप 8 टीम्स होती हैं, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं थी। तो नहीं, ये तो एनालिस्ट का काम होता है, एनालिस्ट का। आप पता है आजकल कोचों को भी ड्रिवन जो करता है ना, वो एनालिस्ट करता है। वो आपकी सारी स्ट्रेटजी, आपका माइंडसेट पकड़ के वो आपको बनाता है। आप देखिए एनालिस्ट जो है ना इस वक्त बड़े हाईएस्ट पेड हैं दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमारा एक्सपीरियंस होता है, कोच से भी ज़्यादा सबसे पहले आप टीम ऑनर्स जो है ना वो एनालिस्ट को हायर करते हैं, बिकॉज एनालिस्ट ने कोच का ब्रेन पिक करके उसके मुताबिक प्लान बना के देना होता है। तो आई थिंक अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हैं ना तो ये सारा एनालिस्ट को भी इसका कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और पाकिस्तान जब पहले ही ओवर में विकेट ले लेते हैं, शुरू के ओवर्स में ही विकेट ले लेते हैं, तो ज़रा एक तसल्ली सी हो जाती है, खुशी सी हो जाती है, बिकॉज हमें तो आदत सी हो गई है लाला ऐसी। नहीं, ज़रूरत भी है ना, तो हमेशा शाहीन ने तो हमें इसी हमारी आदत बिगाड़ दी है, हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं। ठीक है, अब हमारी बिगाड़ दी है तो अपनी वही रखे तो बेहतर है। ये बड़ा ओवर के अंदर दिखती है, दूसरे ओवर के अंदर देखिए। स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बैटिंग बॉलिंग जो भी है, जो हम बात करते रहते हैं। तो अच्छा गुड स्टार्ट। और पिच के अंदर ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। नया बॉल तो आप शारजा की विकेट पे भी करोगे तो आपको बॉलर को स्विंग मिल ही जाता है। तो यहाँ पे तो ये 2-3 ओवर जो भी दूसरे एंड से भी नया बॉल होगा तो फास्ट बॉलर चाहिए, 2-3 ओवर ही होते हैं उनके पास। ये नए बॉल पे इस पे जो पिच नजर आ रही है तो इसमें आउट करने की कोशिश करें कि बैट्समैन को खिलाएं, तो बल्ले से ज्यादा बॉलें खेलें। एंड देन फिर मुझे तो स्पिनर्स का रोल ज्यादा लग रहा है। स्पिनर्स का रोल ज्यादा है। मुझे भाई विकेट को आपने देखा, पहला ओवर देखा, जबरदस्त ओवर था। पेस बॉलर अपने आप को विकेट को देख के एडजस्ट करते हैं अपनी। यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे बॉलर्स के पास? बड़ी सिंपल, जैसे शायद ने कहा, विकेट टू विकेट और खिंची लाइन पे ट्राई नहीं करनी। टू मेनी ट्राई, यू नो, लाइक टू मच ट्राई इज नॉट गुड फॉर देम। और स्पिनर आ गए दूसरे एंड से, जैसे कि आप सब लोग बात कर रहे थे। मैं बात हो रही है, वो व्हाट्सएप पे बात हो रही है। अच्छा, उनसे वो कॉलों पे जो लगा हो ना, उनसे बता रहा हूँ कि ये करो। यहाँ पे रिवर्स स्विंग होने के बहुत चांसेस हैं। आप देखिए बॉल रिवर्स स्विंग होगा और वसीम जूनियर को एंड में हारिस को और इनको बहुत फायदा होगा। मेरे मुंह की बात आपने ली। यहाँ पे वसीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि अच्छा वसीम का मुशबे अगर आप देखें तो उसकी जितनी भी हमने बॉलिंग देखी है, जिस तरह की बॉलिंग की हम यहाँ बैठ के बात करते हैं कि खिंचा दूर स्टंप टू स्टंप, तो वो बॉलर है ऐसा, वो लड़का पेस भी है। थोड़ा सा अगर उसको रिवर्स मिल गया ना, उसको रिवर्स करनी भी आती है। अच्छा, एंड हम बात कर रहे हैं वसीम जूनियर की, फिर आयरनीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ मैं आऊंगी दैट वसीम जूनियर वाज देयर इन एशिया कप बट वी प्रेफर्ड कॉलिंग जमान खान फ्रॉम पाकिस्तान। हम इसी तरह वो ड्रामे करते रहते हैं और लोगों के कैरियर्स ख़राब कर देते हैं। वो अभी पीछे आपने धानी को भेजा, बेचारा वो गया और दूसरी फ्लाइट पे वापस आ गया। देखो, और वो ऐसे वैसे नहीं गया, उसको ऑलमोस्ट तकरीबन 14-15 घंटे लगे सिर्फ श्रीलंका पहुंचने में। तो आप ये मुझे बताएं, जब ये भेजेंगे तो आपके स्क्वाड पे क्या फर्क पड़ेगा? मोराल उसका जो बेंच पे बैठा, मोराल ही डाउन करेंगे। लेकिन अभी एक जो आपने ब्रेक जाने से पहले एक मुझे बड़ी सेंटिमेंटल चीज़ लगी, इसने मुश्ताक ने एक पॉइंट रेज किया। एक ज़माना था बांग्लादेश, फॉर्मर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, हम एक ही नेशनल एंथम पे खड़े होते थे। आज देखो वो अपना उनका है और आज हमारा अपना है, हालांकि हम उसी पे खड़े होते थे एंड वी रोल टुगेदर। सो यू नो इट वाज अ वेरी एक सेंटिमेंटल सी चीज होती है, यू नो, बट लाइफ मूव्स ऑन, ऐसा हो जाता है। मतलब आप पहले तो फिर पूरे खित्ते की बात करेंगे, सब कॉन्टिनेंट इट वाज। और ये लास्ट स्ट्रॉ है इस वक्त बांग्लादेश का, जो शकीब अब वापस आया है ओनली टू रिफॉर्म द बांग्लादेश क्रिकेट। एशिया कप के अंदर भी इसने यही कहा कि मैं उसको रिफॉर्म करने के लिए आया हूँ। सीनियर प्लेयर है, ये एक अच्छा मूव है फ्रॉम बांग्लादेश। आई विश द सेम वुड अप्लाई टू पाकिस्तान। किसी सीनियर को रख लो और लड़कों को ग्रूम करते रहो।
देखो ना, अभी हम सब ने बात की अफगानिस्तान किस तरह ग्रूम होके, मैच्योर होके कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल रहा है वो। नबी और राशिद खान की कहते हैं छाया में। और आप देखिएगा जो मैंने अभी पॉइंट टेबल्स पे गौर से देख रहा था, एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू क्वालिफाई। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिल्कुल ऐसे 6 मैचों के ऊपर वो 6 पॉइंटों पे बैठे हुए हैं आके, और अगर उसने एक आध मैच जीत लिया, दे विल चैलेंज एनी टीम नाउ, बिकॉज अफगानिस्तान इस वक्त मुझे लग रहा है, आप बताइएगा अगला मैच नीदरलैंड से है। बस आप ये ज़हन में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से एक बंदे को टफ देगा ये टाइम। बिल्कुल मुझे, क्योंकि मैंने एकदम मेरी ये पॉइंट टेबल भी आ गया, वो भी साथ साथ देख लेते हैं ना। ये देखिए 6 पॉइंट्स हैं जी इनके, और पाकिस्तान है, और रन रेट देखें जरा इनकी, बिल्कुल रन रेट भी चेक करें, हमारे से बेहतर है बिल्कुल। सो अगर हम ये पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इंडिया ने जो है वो 12 पॉइंट हासिल किए हैं, 6 आउट ऑफ 6। साउथ अफ्रीका 6 में से 4 जीता हुआ है 10 पॉइंट्स के साथ। सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड 4 आउट ऑफ 6 एंड 8 पॉइंट्स। फिर ऑस्ट्रेलिया भी 8 पॉइंट्स पे है। अफगानिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ, एंड यू कैन सी के श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड से ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान की टीम आपको दिख रही है। और श्रीलंका, अफगानिस्तान में मैचेस किन के साथ? इंडिया, नीदरलैंड, ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। 2 मैचेस। अगर ये दोनों टीमों को 3 मैचों में से 2 जीत गए ना, दिल को देखिए, अगर वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं, पाकिस्तान को, श्रीलंका को हरा सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं सब, तो इसमें और ये जिस तरह की आज इनकी बॉलिंग है ना, स्पिन बॉलिंग, दे कैन चैलेंज, लेट मी टेल यू, दे कैन चैलेंज बोथ ऑफ साउथ अफ्रीकन भी, और उनको भी, ऑस्ट्रेलिया को भी चैलेंज करेंगे। डिपेंड करता है वेन्यू कौन सा है। अगर इनको ऐसी पिच मिल गई ना जो पाकिस्तान के खिलाफ आज मिली हुई है, तो ये इन्होंने उड़ा देना। मुझे इंग्लैंड सबसे एंड पे है मुझे भाई, थोड़ा सा इंग्लैंड सबसे एंड पे मुझे भाई, वो मुझे पता नहीं, आप लोगों को एक पॉइंट टेबल याद आ गया इंग्लैंड को देख के। ये देखें मुशी भाई डायरेक्ट पॉइंट मारा है उमैर ने आपको। ये आप लोग का पॉइंट्स टेबल याद आ गया मुझे, इंग्लैंड को बॉटम पे थी, मतलब ये आपको डायरेक्ट आपको हिट कर रहा है। ये मैं बता रही हूँ आपको, ये टीम बदल रही है। आपका मुरीद क्या कर रहा है? आपने क्या कर रहे हैं? आपके साथ टीम बनाई थी। ज़हन में उस तरफ नहीं गया जिस तरह का आप मुझे चुप करो, यहाँ से चुप करो, बस आप ठीक है, फिर मैं अब आपको गेम चलाता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैंने दुआ दी है क्या इंग्लैंड भी ऊपर आए, आप भी ऊपर आए। दुआ तो देना बनती है, गोद में उठा के ऊपर कर सकते हैं मुशी भाई को, बाकी तो कोई चक्कर। और वो भी आजकल गिरजाओं के जितना पेट मेरा भर गया हुआ है, लेकिन दुआ तो करनी है ना। मगर ये अच्छा चलो, ये एक बड़ी है, हम अपने सीनियर प्लेयर हैं हमारे पीजे मीर साहब, हमें एक थोड़ी सी खबर पहुंची है, आप वो बात बताएं कि जो आपने कल एक प्रोग्राम में बताया था, 1-2 दिन पहले एक और विकेट गिर गई, एक और इस बात को कंटिन्यू करेंगे। शाहीन अफरीदी ने दूसरी विकेट हासिल की। शाहीन अफरीदी ने शाहीन अफरीदी ने, यार अपने अल्फाजों को जरा चुनाव सही करो। शाहीन कहा है, शाहीन देखिए 10 नंबर शर्ट है ना, भी हम प्रेशर रखेंगे आपको। अच्छा जी, दो विकेट हासिल कर लिए और 100 विकेट हासिल, 200 विकेट्स हो गए, 101 विकेट्स हो गए इस विकेट के साथ। शाहीन की एक माइलस्टोन भी है, एक पाकिस्तान के लिए भी ये खुशाइन बात है। और एक अच्छा कैच उसामा मीर, उसामा ने जबरदस्त कैच पकड़ा जी। उसामा मीर ने लाला, ये जो आपने कहा था ना, की तरफ से इसको 5 लाख अनाउंस कर दें, इससे हमने लेने हैं। ये जो आपने कहा था ना उसामा की फील्डिंग, आज वो आपको ही दिखा रहा है। ये फील्डिंग दिखाए, मैं चाह रहा हूं मुझे दिखाए, चैलेंज करें लोग। लास्ट मैच में भी उसामा ने अच्छी फील्डिंग की थी। उसामा ने अच्छा, हो सकता है उस मैच में पता क्या है, वो बीमारी के बाद आया था, वैसे उसको थोड़ा एडवांस। यार ये एक्सक्यूजेस आप ना दिया करें, आप क्रिकेटर रह चुके हैं, ये एक्सक्यूज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। बीमारी के बाद लाला, मतलब उन्होंने डेब्यू में 4 कैचेस ड्रॉप किए थे, बुमराह नहीं आया इतनी बड़ी इंजरी और इतनी बड़ी बीमारियों से, वो उसको बुखार नहीं था। बहरहाल मुशी भाई ने ना अपने डेब्यू पे कितने कैचेस ड्रॉप? 4 कैच छोड़े और जीता हुआ टेस्ट मैच हमने ड्रॉ करवा दिया। फिर वो इसीलिए तो दे रहे हैं रीजन। 4 कैच छोड़ दिए थे, और 4 कैच पता कि डीन जॉन्स के 2 कॉटन बॉल छोड़े, तो इमरान भाई वगैरह था, मुझे कहते राउंड द विकेट और रफ बना हुआ था। मैंने एडिलेड में डेब्यू था मेरा, तो मैंने लेग ब्रेक किया, तो उसने निकल, क्योंकि एक बॉल भी खड़ा होकर नहीं खेलता था, निकल के खेलता था, तो उसने निकल के ऑन ड्राइव मारी, तो बड़ा इजी कैच था। तो मैं उसकी बल्ले की तेजी से ना, मैंने कहा तेज आ गया, तो घुराया हुआ था। उससे पहले 2 कैच मैं वसीम भाई की छोटे से तो थे ना बेचारे, नहीं हाइट की बात नहीं कर रहा, वैसे छोटे ही। एज क्या थी? एज थी मेरा ख्याल 20 साल थी। तो छोटे एज तो बहुत कम थी, 19-20 साल थी। उसमें तो मुशी भाई लड्डो खेलते थे, गोटी पे गोटी रखते थे मुशी भाई। नहीं सीखनी शुरू की थी उस वक्त, वापस आते हैं उस वक्त नहीं वही उम्र होती है। नहीं सांप ने इतना फिर मुझे मारा। मुझे भाई आगे बढ़ते हैं मुझे सांप ने
अच्छा जी मुझे भाई वो शाम डसता था, मुझे भाई नीचे आ जाते, मुझे भाई आप शाम के पास जाते क्यों थे? मुझे पता ही नहीं, पहले 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि सांप काटता भी है। लाठी नहीं थी हाथ में। अच्छा लाठी तो होती नहीं है, सांप होता है बस। यार शायद पता है मेरी, शायद नहीं, वो तो पता है। शुरू में देखें जी, शायद ने मेरी अंग्रेजी को भी सुना हुआ है कि बिल्कुल नहीं आती। ओह यू लाइक ब्राउन ठीक भाई क्या है? तो उसके बाद अब लूडो की बात आई, तो लूडो जब खेलते थे हम कमरे में खेला करते थे लूडो, मैं और शायद वगैरह, तो वहाँ से ये सारी चीजें। फर्स्ट टाइम किसके साथ खेले थे आप लूडो? याद नहीं। कसम खाए, आज आप कसम खाए कि आपको याद नहीं है? ऐसे ही कोई कजन्स के साथ ऐसे कजन्स है। आपको ये एक टॉपिक आप बता रहे थे अभी मुशी भाई, आप एक सवाल कर रहे थे पीजे मीर साहब से, इधर आ जाए वरना बहुत सारे किस्से खुल जाएंगे मुशी भाई। मुझे ना जरा कोई पैनाडोल की 3-4 गोलियां चाहिए प्लीज, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, मुझे लगा कह रहे मुझे भाई का सर चेक कर, सर में दर्द हो रहा है। मुझे लगा कह रहे लूडो की गोलियां चाहिए। अच्छा जी, ये वो आप कल आपकी एक स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर हमें फीडबैक मिला है जी कि वो वाज नॉट राइट, इज दैट करेक्ट? कि जवेद भाई का और राशिद का जो इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट बिल्कुल हुआ, ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ है। ये स्टोरी चली थी ग्रेनाडा से। ग्रेनाडा में हमारे लड़के पकड़े गए थे बीच के ऊपर, जिसमें जावेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और मुदस्सर का। हम बच गए, हमारे लड़के बेल पे आ गए। और उसके बाद जब एंटीगा गए तो मैं एंटीगा पहुंच गया लंदन से। तो वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला, मैंने खालिद से बात की, महमूद से, कि कोई स्टेटमेंट्स ना दें, ये ना करें, लेकिन कुछ प्लेयरों ने अपनी स्टेटमेंट्स बेच दी, मेरे पास अभी तक पड़ी है। 10,000 पाउंड पे, सन न्यूज़पेपर। ऑल राइट, तो मैंने खालिद से मैं कहा दिस इज नॉट ऑन, आई हैव कम हियर टू डिफ्यूज एंड ट्राई एंड प्रोटेक्ट यू नो माय कंट्री। खैर एनीवे वो हो गया। ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा ख़राब था, ऑल्टरकेशंस अंदर काफ़ी थी। जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, चपेट किनके बीच में ऑल्टरकेशंस थी? काफ़ी प्लेयर्स के अंदर दो ग्रुप्स बन गए थे, मैं मुदस्सर और वो मेरा। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट टूर ना, मैं टूर पे था और मैं इंजर्ड होके आ गया। आई एम श्योर, क्योंकि मैंने कल सोचते रहा हूँ, क्योंकि मैं वाज नॉट कंफर्टेबल, मगर इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की उसमें कि राशिद तो बहुत इज्जत करता था ना जवेद भाई की, वो कैसे थप्पड़ मार सकते हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, क्या था जी, वो कि सीनियर, देखो जो सीनियर की इस तरह को बात होती है ना ऑल्टरकेशन पे, मेरे लिहाज से वो थप्पड़ है। हालांकि थप्पड़ डजंट मीन थप्पड़, इट डजंट मीन थप्पड़ एंड ऑल दैट। तो उस लिहाज से बड़ी ख़राब थी सिचुएशन। इनफैक्ट जावेद का इंटरव्यू मैंने एंटीगा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर किया, बाहर बैठ के किया, बाकियों का मैं अंदर कर रहा था, उसका बाहर बैठ के किया, वसीम सारों का ये, फिर तो मुदस्सर और मैं और ये एरिक, आप जानते हैं एरिक दबा रहा था, आपको पता नहीं, ये मैंने कहा मुझे सब पता, तू चुप रह। तो वो कर आके वो खत्म हो गई। मतलब he behaved disrespectfully towards जावेद मियां, that is थप्पड़ जिसको हम वो सवेरा, the point is teams indiscipline, that's all. Whether Javed is right or Rashid is right, it doesn't matter. The question is no matter who's wrong. हमें टीम के अंदर ये कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। जब आप पर्टिकुलरली एक टेस्ट मैच खेल रहे हो या वर्ल्ड कप खेल रहे हो, कोई भी हो, यार वी आर ऑल वन टीम, वी आर अ यूनाइटेड टीम, वी हैव वन सिंगल गोल, पाकिस्तान क्रिकेट। बट खैर चलेंगे, इतने पुराने मसले नहीं, पता ये अच्छी बात होती है क्लियर कर देना, क्योंकि वो इनका कई दफा ना ये जैसे फ्रेज होता है, थप्पड़ है, थप्पड़ का बिल्कुल मतलब नहीं कि राशिद, मैं कभी सोच नहीं सकता। इसलिए मैं हैरान हुआ, क्योंकि राशिद भाई तो जावेद भाई की बहुत इज्जत है कराची की शहर से, बहुत सीनियर टीम है, बहुत ज्यादा, कभी सोच भी नहीं सकता। अब वो ये कॉन्सेप्ट ना लोगों को कई दफा ये, क्योंकि ये फ्रेज इंग्लैंड में रहे हुए हैं, तो यू नो व्हेन यू स्टार्ट नॉट रिस्पेक्टिंग, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसको उसके एलिमेंट के अंदर मेरा ख्याल इनका मतलब ये है। वो बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट को जिस तरह लिया गया उसको, बट यस लिटरली थप्पड़ नहीं था भाई वो। तो यस क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, एंड इट इज़ गुड कि क्लैरिटी ज़रूरी हो। बट आज क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी क्लैरिटी हमारी बॉलिंग में लग रही है, हमारे बॉलिंग चेंजेस में क्लैरिटी लग रही है। ये सारी क्लैरिटीज़ इतनी डाउन दी लेन आके क्यों हमारी टीम में आती है, ये पहले क्लैरिटीज़ कहाँ चली जाती हैं? आपसे मैं इसका जवाब ज़रूर लूँगी लाला। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त बॉलिंग का पहला स्पेल किया गया है और 3 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। उसामा मीर ने एक अच्छी फील्डिंग की। अब खदशा ये है कि कहीं ये चौका रोकते हुए उनकी उंगली पर जो ज़ख्म आया है, चोट है, वो ज़्यादा ना हो कि इस मैच में वो बॉलिंग करने वापस आ जाएं, क्योंकि राइट हैंड है, ये खदशा हो सकता है। बहरहाल 3 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट कर दिए हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग की गई। शाहीन आफरीदी ने 2 शिकार किए, हारिस रऊफ ने 1 शिकार किया। तो इससे पहले आगे बढ़े, स्पार्क्स का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। कल का सवाल आप लोगों को बताते हैं। कल हमने सवाल किया था कि वर्ल्ड कप में अब तक कितनी डबल सेंचुरीज स्कोर हो चुकी हैं। क्या ख्याल है, कितनी हो सकती है? कितनी डबल सेंचुरीज हो चुकी हैं? 2 ही होंगी। हाँ? मुशी भाई 1, पीजे मीर साहब 1, 2। लगते हैं यार। दे जल्दी दे काफी अरसे से पूछ रहा हूँ प्राइस। आप लोग प्राइस भी नहीं बता रहे किसकी है, कितनी प्राइस। यार ये कमाल है वैसे आजकल, क्या जो भी चीज में हाथ डालता है वो मिट्टी भी सोना होती जा रही है। अगर तुम इतना बता दो कि तुम्हें किस बात का गम है, रिपीट करें। अगर तुम इतना बता दो कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर तुम इतना बता दो तो फिर किस बात का? हाय 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 हाय, क्या बात है ये। गमी इस बात का है ना कि आप बता नहीं रहे, दिल में रखी हुई है। मुझे लगता है लाला ने ब्लूटूथ डिवाइस लगाई हुई, वहां से सिचुएशन के हिसाब से शेर पीछे से आ जाता है। वो मुझे लगता है वो कपिल देव शो नहीं आपने देखा हुआ जिसमें वो सिद्धू पाजी करते हैं और उनका पूरा प्लान होता है। मिला भी किसके साथ? सिद्धू पाजी के साथ। बहरहाल जी सिद्धू पाजी बना दिया और हुलिया पूरा आप वाला है। मजा आया। शाहिद वाह। हम बता देते हैं शाहिद वाह, स्पार्क्स का स्मार्टफोन किसको मिलेगा? अब उसका शाहिद को मिलेगा। शाहिद को मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास स्पार्क्स वाले सारे स्पार्क्स वालों तक पैगाम पहुंच गया, आपका मैसेज पहुंच गया। 2 जो विनर है हमारे वो बता दें। एक तो शाहिद खान आफरीदी है, दूसरे हैं शहबाज खान, हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक है। तो शहबाज खान के लिए तालियां। शहबाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शहबाज कांग्रेचुलेशंस, आपको मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन एंड शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं, ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज़्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किया? ये आसान है। अच्छा नहीं, पहले इस मोमिन इससे पहले का वो कि अमना जो आपने जवाब दिया 2 सेंचुरियां किसने की हैं वो? एक तो गप्टिल की थी, तो गप्टिल की थी ना। हाँ ठीक है। और एक क्रिस गेल की थी। हैं? एक क्रिस गेल की थी। अच्छा, क्रिस गेल ने कब की थी? 2015 वर्ल्ड कप में क्रिस गेल ने डबल सेंचुरी की थी। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, 2015 ऑस्ट्रेलिया में। तो एक क्रिस गेल है और एक मार्टिन गप्टिल है। गप्टिल का हाईएस्ट स्कोर है वर्ल्ड कप का। और शायद ये क्यों 2 क्यों आई? हाँ 2 क्यों आई कि 2 है? क्यों फीलिंग क्या? आमद यकीन माने। हाँ आमद। अच्छा मैं पीर साहब बदल लूं? बदल दो। ये लेकिन मुशी भाई मैं ऐसे मुरीद लेते ही नहीं हूँ जिन्हें सही हजरत का पता ही ना हो। ये बिल्कुल सही बात है, मुझे मेरे मुरीदों ने बताया। चूक करें ये यूं मेंढक बन जाएगा। नहीं। अच्छा जी, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने? वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में? लीडिंग विकेट टेकर वर्ल्ड कप्स के कौन है? मगर अभी नहीं जवाब देना आपने, ये कल जवाब देना है। मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ कि मैं हूँ। अच्छा नहीं, आप यहीं पे आप कॉन्वर्सेशन को क्या रोक देते हैं? बिकॉज़ आप लोग को हमने बिल्कुल हिंट्स नहीं देनी। सो ओवरऑल पाकिस्तान से नहीं। अच्छा ओवरऑल पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किए हैं? जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर नंबर अब आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661। और इस पूरे सिलसिले में मोहतरमा ये पूरे वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं आपके? एक वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं? पूरे वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप इवेंट्स में। ये बहुत आसान है, एशियन ही है। हाँ। अच्छा अरे नहीं बस करें, कोई वो ना दे। बट हम एक रिव्यू पे इस वक्त टीम पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। नॉट आउट ही लग रहा है ये। बिल्कुल जो असरात हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि नॉट आउट है, जो कि अंपायर ने भी यही डिसीजन दिया हुआ है। सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, बिकॉज बांग्लादेश इज राइट नाउ 29 for 3। और मैं आपसे जाते जाते यही सवाल पूछी थी, इट्स मिसिंग एंड यस सही जो डिसीजन था अंपायर ने लिया था कि आउट नहीं है। लाला ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे यही पूछी थी कि व्हाई नाउ, व्हाई सो लेट? क्यों हम प्लान्स इतनी लेट, क्या बनाते ही इतनी लेट हैं या एग्जीक्यूट इतनी लेट होते हैं हमारी टीम से? प्लान पहले भी बनते हैं। हाँ। बात तो वही है कि एग्जीक्यूट राइट टाइम, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, आपको डिलीवर करना होता है टाइम पे। जब आप कुछ चीज़ों में लेट हो जाते हैं
तो देर आए फिर दुरुस्त आए। अब एटलीस्ट चले हम, मेरी और आपकी लास्ट 2 दिन से यही बात हो रही है कि 3 मैचेस पाकिस्तान जीत के वापस आ जाए। जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि कुछ भी हो सकता है यार, मिरेकल्स तो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे 92 जैसे में अगर हो सकता है, हमें तो आदत है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल 92 की है। तो अब हमें पाकिस्तान टीम से सिर्फ ये 3 मैचेस चाहिए, ये 3 मैच जीते बस खत्म। गुड स्टार्ट मुशी भाई, बेहतरीन स्टार्ट। नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही बात है। ये बात सुनिए, पता क्या होता है, जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं ना होता फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है। अभी यही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि पहले मैच से आपने ये सोचना है कि दिस इज़ द लास्ट गेम वी आर प्लेइंग इट, एंड यू डोंट वरी अबाउट द आउटकम के सेमीफाइनल में हमने 4 टीमों में क्वालिफाई करना है। जब आप अपने गोल्स इतने बड़े रख लेते हो ना, तो फिर हर मैच में डर डर के खेलते हो। इसलिए ये जो आज का क्यों इनकी बॉडी लैंग्वेज देखे ना, एंजॉय कैसे कर रहे हैं। बाबर खुद देखो कितना एंजॉय कर रहा है, जैसे उसने कही जफ्फियां डाल रहा है उसको बालों से पकड़ रहा है। ये क्या वजह है? क्योंकि ही इज लिविंग इन प्रेजेंट नाउ, वो अपने अभी रह रहा है, इस गेम के अंदर है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि अगले 2 मैचों में क्या होना है। क्यों? बिकॉज ये प्रेशर इंसान के ऊपर क्या करता है, प्रेशर आपको आउटकम की तरफ सोचने के मजबूर कर देता है। जिस बंदे को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, जिस टीमों को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, वो कामयाब हो जाते हैं। मुझे भाई, कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी MS धोनी का, और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या, या क्या? सो ही सेड यही एग्जैक्टली यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सोचता हूँ कि मेरा प्रोसेस ये है, और मैं उस प्रोसेस पे लगा रहता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग एंड विदाउट इवन मार्किंग कि मैं क्या एंड रिजल्ट होगा। जो भी होगा उस प्रोसेस के बाद मैं जीतूंगा तो वेरी गुड, मगर मैं हारूंगा तो मैं उससे भी कुछ सीख के आगे निकल जाऊंगा। इज इट दैट इजी देन सेड? आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दें, शाहिद को बिठा दें, PJ मीर साहब को बिठाएं, दोनों क्रिकेट खेले हुए हैं। जिन लोगों के कैरियर लंबे होते हैं और जो बड़े कामयाब होते हैं, उनको कई दफ़ा उनको डिस्क्राइब भी करना नहीं आता, मगर उनके अंदर एक कॉमन चीज़ एक होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शाहिद अफरीदी साहब कल आप बॉलिंग अच्छी करेंगे, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। मुझे मुश्ताक साहब आपने कल आप 240 करना है, पिच टर्न हो रहा है, यू आर द की प्लेयर। कितना प्रेशर वाली बात है ये, मैच से आखिरी चौथा दिन या कोई भी वनडे हो या 2020, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने अपने प्रोसेस पे आ जाना है कि मैंने इस लाइन पे बॉलिंग करनी है, यहाँ से गुगली करूंगा, यहाँ से लेग ब्रेक करूंगा, मुझे नहीं पता आउटकम कैसे आना है, विकेटें कैसे मिलनी है। जब मैं फोकस होकर उसके ऊपर करूंगा ना, तो मेरा आउटकम नेचुरली मैं अचीव कर रहा होता हूँ। ये अंडर प्रेशर आपको अपने प्रोसेस का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये जिस बंदे को समझ आ जाती है ना, जिस बंदे को भी लाइफ के जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप इसको ले जाएं, आपको कोई नहीं हरा सकता। यह हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में ना, मगर आपके ज्यादातर जो कामयाबी है ना, वो आपकी तरफ जाएंगी, बिकॉज यू नो योर प्रोसेस। एज धोनी सेड, किसी भी बड़े प्लेयर, किसी इन दोनों से पूछ लें आप, ये दोनों इंटरनेशनल मैचेस खेलने हुए, कप्तान रह चुके हैं। जब ये शायद सोचेगा कि यार मैंने यहाँ विकेटें लेनी है, आप देखिए कि प्रोसेस से निकलेगा, आउटकम भी नहीं मिलता और वो टीम को भी हराने में बड़ा वो बंदे का रोल आ जाता है। सो इसलिए विनिंग मैचेस, विनिंग योरसेल्फ, बिकम चैंपियन क्रिकेटर, यू गॉट टू डू सिंपल थिंग्स, यू शुड नो योर प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की बात करें PJ मीर साहब, और जो भी धोनी की बात की, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, और आप लीडरशिप जो है ये खुदा की तरफ से मिलने वाली एक नेमत है, इसको सीखा भी जा सकता है, सीख के आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, कई प्लेयर होते हैं जो ओवर अ पीरियड टाइम बनते हैं, कई होते हैं नेचुरल। ये शाहिद आपके सामने एक लिविंग प्रूफ है, ये नेचुरल। इमरान खान ये बना है, हम तो कटे नेट्स में होते थे, ये बना है। ये तो 81 के टूर के बाद ही बिकेम अ फास्ट बॉलर, जब उसने अपना एक्शन भी चेंज कर लिया था। पहले तो उसका एक्शन था उसकी तरह, वो लिली के साथ टॉमसन का एक्शन था, इसका स्लिंगर का, एक्चुअल स्लिमर उस तरह। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेहनत करता था। तो कई लोग मेहनत करते हैं, कई लोग नेचुरल होते हैं। टू योर क्वेश्चन, तो ये टाइम की बात होता है, कौन डेवलप करता है नहीं करता है। क्रिकेट हमने इसको बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अभी एनालिस्ट की बात हो रही थी, हमारे एनालिस्ट तो ग्राउंड के बाहर फिरते थे, कदाफी स्टेडियम के या जिना बाग जिना के या कराची में, कराची स्टेडियम पे आपको आम मिलते थे एनालिस्ट, और तकड़ी क्रिकेट की बात करते थे। वो आपको सिखाते थे छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात। फिर मीडियम फास्ट था, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कदाफी स्टेडियम और कराची में तेज गेंद करने की। अच्छा, तेज गेंद हो भी रही है, उधर से मार भी पड़ रही है। लंच हुआ, अमीर लाई मुझे कहते हैं स्लो विकेट है, तो तुम स्लो विकेट पे तेज क्यों कर रहे हो? स्लो विकेट पे स्लो हो जाओ और विकेट टू विकेट करो। आई गॉट द रिजल्ट्स। आपने, ये छोटी सी बात है। yes. और आपने एक और बात की, मिसाल अपनी देता हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ किस तरह, 0
गोल्डन पेयर, ओके, दोनों इनिंग्स में, ओके, और मैंने 800 रन किए थे क्लब क्रिकेट के अंदर। हनी मोहम्मद से पूछा, मैं कहा स्किपर मैं इतने रन करके आया हूँ, बॉलिंग हुई है, हर चीज़ है, ये क्यों है? अच्छा, मैं तुर्रा खान में उसकी वो फरूक इंजीनियर की यूं करके स्टांस था, तो उन्होंने कहा तुम अपना स्टांस खोलो। अगले मैच में 60 कर दिया मैंने। स्टांस खोलो मतलब थोड़ा ओपन चेस्ट हो जाओ, ओपन चेस्ट हो जाओ, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपके एक एनालिस्ट होते हैं और बताते हैं। आज तो आपने कहा ना कि इतने लाखों पाउंड और ये वो लगते हैं, हमारे तो यही होते थे और इन्हीं से हम सीखते थे। और ये चीज़ जो है उसको बेसिकली कहीं से इधर से घूम के आओ, इधर से आओ, विकेट टू विकेट। यही तो हम बात करते हैं कि मतलब एक छोटी सी ट्वीकिंग लाला इस स्टेज पे जब नेशनल टीम में एक लड़का आ जाता है ना, वो पूरे प्रोसेस से गुजर कर आ रहा होता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि अब आप इस वक्त उसको सिखाएंगे कि बल्ला कैसे पकड़ना, उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी एंड बहुत सारी मोटिवेशन देनी। मे बी दैट शुड बी दी ओनली रोल ऑफ अ कोच। अब जैसे हमने अभी ट्रॉट की बात की है कि ट्रॉट ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह समझाना है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को। सिंपल कर दो, 10 ओवर तक सोचो सिर्फ। T10 खेलते हो ना, बहुत अच्छी T10 करके खेल लेंगे, कोई बात नहीं, हल्की खेलेंगे, मगर मतलब आपने अंडरस्टैंड किया किसी की नेचर को। और नेशनल टीम कोई, जिस तरह आपने भी कहा, कोई सीखने सिखाने की जगह नहीं है। नेशनल टीम में एक प्लेयर आ गया, इसका मतलब वो सारे सिस्टम से होते होते सारे फर्स्ट क्लास के सीजन 4-5 खेल के उसको बैटिंग, बॉलिंग, सर्दी, गर्मी, हर चीज़ का पता करके अब ये जगह है नेशनल टीम में आ गया जी। नेशनल टीम में आपकी और मेरी नज़रें उस लड़के पे किस चीज़ पे होगी? परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस की जगह है, वो सीखने सिखाने की जगह नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो कोचेज होते हैं वहाँ पे आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैन मैनेजमेंट। अगर मैन मैनेजमेंट के बंदे को, मैनेजर को नज़र आता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, प्लेयर के लिए अच्छा टैलेंटेड है लेकिन प्रॉब्लम है, मैनेजर का काम क्या होगा? सीधा अकेडमी भेज दो वापस, इसको लिख के दो कि इसकी ये प्रॉब्लम हमें समझ आ रही है, वहाँ पे काम करे एंड देन फिर टीम में आ जाए। तो नेशनल टीम तो आपके परफॉर्मेंस की जगह है। छोटी मोटी कोचिंग, जैसे मुशी भाई कहते हैं, अगर शादाब यूं आ रहा है उसको थोड़ा सा बताना कि यार यूं आ रहे हो, इसको यूं कर लो, खत्म। ये काम है। उसने परफॉर्म करना है, उसने जाके ट्रेनिंग नहीं सीखनी कि मैंने कितनी ट्रेनिंग करनी है, मैंने खाना पीना क्या करना है, ये वो जगह सीखने की नहीं है। वहाँ पे आपने परफॉर्म करना है, खत्म। वो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप परफॉर्म करें। मैन मैनेजमेंट, मुशी भाई, दो के इंडिविजुअल्स का नहीं इतना जिक्र करना चाहिए, बट मैन मैनेजमेंट क्या इस वजह से कभी कभार ये मसला हो जाता है कि एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, काउंटी में परफॉर्म करता है, हर जगह परफॉर्म, मैं शान मसूद की बेसिकली बात कर रही हूँ जहन में रखकर, वो टीम में जाता है बट टीम में वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता है बिट्स एंड पीसेस में, मगर वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता जैसी वो डोमेस्टिक में करता हुआ आ रहा है या जिसकी वजह से वो सिलेक्ट होकर आ रहा है। इज इट बैड मैन मैनेजमेंट दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल देयर एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट डिलीवरिंग दैट वे? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और शान मसूद की जितना अच्छा उसके ए लिस्ट में सबसे, दुनिया में सबसे नंबर 1 उसकी एवरेज है, लिस्ट ए में सबसे दुनिया में। अच्छा, उस यहाँ पाकिस्तान में आगे कहता है, यहाँ पे आके फिर आपकी मैनेजमेंट का, जैसे शाहिद ने कहा, और सीनियर प्लेयर का रोल आ जाता है। 4 बंदे वहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार सेमीफाइनल पहुँचने के लिए हमें 300 करना है। वो 300 स्कोर पहले 1 रन से शुरू करोगे तो 300 तक पहुँचोगे ना। वो 1 रन को हम माइंड नहीं बनाते, वो 1 रन हर बॉल पे करना है, बॉल एट अ टाइम खेलना होता है आपने। 300 बॉलों के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन के लिए कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप सिंपलीफाई कर देगा ना तो आपकी चीजें, शान क्या उधर जाके क्या करता है, वो अपने प्रोसेस से शायद निकलता होगा, जो आपकी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, मगर ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। लेट मी टेल यू वन थिंग, काउंटी क्रिकेट में को जाके बहुत रन किए उसने। काउंटी क्रिकेट में स्कोर ओपनर के लिए इतना आसान नहीं होता रेड बॉल में वहां इतना कंसिस्टेंटली स्कोर करना। उसने बहुत इसलिए किया है कि उसको अपने प्रोसेस का पता चल गया। यहाँ पे आके क्या करते हैं, जैसा कहते हैं ना, जैसा माहौल हो इंसान के ऊपर वैसा ही रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो शाहिद ने कहा ना, मैन मैनेजमेंट, internationally you need people who know how to get a performance from you. If you know that, simple सी चीज़ है। पीजे मीर साहब को उन्होंने कहा जी थोड़ा सा ओपन हो जाओ, उन्होंने 60 कर दिया। शदाब थोड़ा सा अपना बाजू को लॉक कर लो, उनकी बॉलिंग अच्छी गिरने लग गई। बाकी करना क्या है, इसकी शायद की बात तो रिपीट ही करने लगा हूँ कि विकेटें लेनी है भाई। मैच जिताने के लिए आपने बॉलिंग अच्छी करनी है, आपने फील्डिंग अच्छी करनी है। आपने 100 स्कोर करोगे तो पाकिस्तान जीतेगा। उसका प्रोसेस सबसे पहले, सबसे बेहतरीन कोच कौन है? बंदा खुद होता है। उसको अगर अपनी क्रिकेट की समझ नहीं आती ना तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके बात करता हूँ, अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके मुश्ताक अहमद को नहीं पता चल रहा, वो मदद मांग रहा है लोगों की कि मुझे बताओ मैंने कौन सी बॉल करनी है, इट मीन्स
ही इज नाइव, ही इज वेरी टैलेंटेड, बट ही विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज उसको गेम अवेयरनेस नहीं है, फिर इसका मतलब है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, इंसान को बड़ा क्रिकेटर, बड़ी टीमें बनाती हैं। यही आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव शायद वर्ल्ड T20 2022 में जो है ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली। हम ऑब्वियसली हमारी बेस और प्लेयर्स के ऊपर है, बट शान जस्ट केम इन अगेन एंड ही वाज दैट मेन ऑनर्स जिस पे उसने रन्स किए थे। बट यस, सॉरी श्रीलंका में टेस्ट मैचेस हुए जी, आप हम सब इधर बैठ के कैसा हमने कितना प्रेज किया था, जिस तरह खेली थी हमारी टीम पाकिस्तान में। 6 ओवर गए थे उन टर्निंग पिचों के ऊपर, वो इतना पॉजिटिव क्रिकेट पाकिस्तानी बैट्समैनों ने खेलना शुरू कर दी थी। 5 ओवर 6 ओवर, पता है क्यों? गेम चेंज नजर आ रहा था, कि इंटेंट चेंज नजर आ रहा था। पाकिस्तान वे नाम मुझे भाई आपने कभी पूछा नहीं, मतलब आप तो ऑब्वियसली बोर्ड में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, आपने कभी पूछा नहीं वेयर डिड दैट पाकिस्तान वे गो? ये 2 मैचेस हमें श्रीलंका के अगेंस्ट सिर्फ क्यों दिखा? हम सक्सेसफुल हो रहे थे, हमें प्रेज भी मिल रही थी उस पर। वेयर डिड पाकिस्तान वे फ्लू? आपकी आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव। जब हर दूसरे दिन घर का सरबराह चेंज होता है ना, तो फिर चीज़ें ऐसे ही प्रॉब्लम ही इधर ही है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। फिर लड़के पता क्या करेंगे, ये अब ये ऑनेस्टी है। हाँ। पर चाहे मुझे मैं अच्छा लगूँ या ना लगूँ किसी को, ऑनेस्टी फिर सारे अपनी अपनी गेम खेलते हैं। वो भी तो मुझे भी हम जब सबको पता चल जाता है ना घर का कोई बड़ा नहीं है, तो जिसका दिल चाहता है जो मर्जी गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, जिसके हाथ में जो चाबी आती है वो उसी के ऊपर फिक्र करता है। वो ये नहीं देखता कि किसी को क्या जरूरत है। तो क्या उसको भी हम पाकिस्तान वे कह सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ऐसे ही सिस्टम, ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है जब से देख रहे हैं। और ऑनरशिप की बात है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है ना। हमारा तो जो बड़े बड़े फ्लॉज हैं, वेस्ट इंडीज़ के इससे ज़्यादा फ्लॉज हैं। उनका तो हर आइलैंड अपना अपना है। तो टीम देखना आज कहाँ पर है? पैसा नहीं है ना। वहाँ जो लंबा लड़का है वो जाके बास्केटबॉल खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता। हाँ। आपने एक ज़माने में जब यहाँ क्रिकेट पीक पे थी 70s के अंदर, सारे लंबे बॉलर वेस्ट इंडीज़ के थे। आप तो डरा रहे हैं, मतलब हमारा वेस्ट इंडीज़ वाला हाल हो जाएगा? नहीं होगा। सॉरी मैं इसलिए ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5-2 साल मैंने वेस्ट इंडीज़ की कोचिंग करके आया हूँ रिसेंटली। 2019 का वर्ल्ड कप आई वाज पार्ट ऑफ दैट। वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर वेरी कोचेबल पीपल। माँ फैंटी कहाँ पे पढ़ रही है उनको? क्रिस गेल को। क्रिस गेल इज अ गुड लिसनर। इफ समबडी इज ब्लंट टू हिम, जो उनसे आप बात करोगे, क्रिस दिस इज नॉट राइट मैन, यू नो यू हैव टू बी यू नो लाइक प्ले फॉर टीम, फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, अगर 100 करते हो फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। वो मानते हैं इस बात को। प्रॉब्लम कहाँ पे है जो ये बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम में भी कहाँ पे है? हर दूसरे दिन उनका आइलैंड का, हर तीसरे दिन उनका प्रेसिडेंट बदला होता है, हर तीसरे दिन उनका चीफ सिलेक्टर बदला होता है, हर तीसरे चौथे दिन उनका सिलेक्शन बदली होती है। उनको पता चल जाता है आईपीएल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मुझे 2-3 लीगें बड़ी मिल जाएंगी, मैं 4-5 लाख डॉलर कमा लूंगा, मैं इस ओके फॉर मी। वेस्ट इंडीज को क्या स्ट्रक्चर की जरूरत थी? उनका एक अच्छा सरबराह मिल जाता, उनको कहता है कि ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट को तुमने लेके जाना है। आई प्रॉमिस यू, कोई भी लड़का नहीं ये चाहता कि अपने मुल्क को ऊपर ना लेके जाए, बट जब आपकी इन्वायरमेंट ऐसी सब सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं ना, तो वो कहता है भाई शायद अगर 3 विकेटों का अपना सोच रहा है तो मैं अपना टीम जिताने को क्या करूं, मैं भी तो अपना ही करूं फिर। अभी ये सारी बात यूएस T10 में अभी रिसेंटली क्रिस गेल से यही पूछा मैंने सवाल कि आप इतनी लीग्स खेलते हैं, वो वाज इट बेट, मतलब वेस्ट इंडीज से खेलने में ज्यादा मजा आता था या ये लीग्स? वो बिकॉज ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग द लीग्स एंड ऑल, बट ही सेड नो, जो वेस्ट इंडीज से खेलने की बात थी वो कभी भी किसी भी लीग में नहीं आ सकती। लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्चुअल वेस्ट इंडियन है, जो अफ्रीकन है, जो अफ्रीका से है, वो एक है, और एक है इंडिया से, पर्टिकुलरली कैलकाटा एंड इधर से जो गए, कालीचरण ओरिजिन्स जो हैं, ये सारे, इनका वहाँ एक अपना ग्रुप है, इनकी बनती नहीं है। ये चंद्र पॉल एक मैच में खेलने आए जॉर्ज टाउन पे, वो बेचारा फटे हुए जूते के अंदर वो ग्रेनेज इस तरह रिमार्क। थिंग इज इनके अंदर जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये एक्चुअली कहते हैं, ये वेस्ट इंडियन कहते हैं, ये वो नहीं है, ये है ईस्ट इंडियन। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ईस्ट इंडियन एंड वेस्ट इंडियन। बट हम बार-बार बात करते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लाला 2016 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड T20 डैरन सैमी टीम को लेकर आते हैं,
बोर्ड मना कर देता है, हम पैसे नहीं देंगे, लड़के पैसे जमा करके अपनी किट बनवाते हैं और उस वर्ल्ड कप में आते हैं और वो वर्ल्ड कप जीत के जाते हैं हर दफ़ा। हम ये अफगानिस्तान की टीम के लिए भी अभी ब्रेक में यही बात कर रहे थे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। बिल्कुल इसी तरह ये डैरेन समी का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त, सबको साथ लेके चलता है। जब मैं पहले साल पेशावर ज़ल्मी का था और उसको मैंने अपने अंडर में देखा कि वो ठीक है, मज़ेदार है, हर एक के साथ लेके चल रहा है और एक लीडरशिप वाली क्वालिटी नज़र आ रही थी। तो मैं सेकंड ईयर फौरन उसको कप्तान बना दिया था, मैंने कहा तुम लीड करो टीम को। इसलिए मैंने उसको कप्तानी दी थी क्योंकि उन दिनों में डैरेन समी को वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। तो मैं उसको वो रिस्पेक्ट देना चाह रहा था कि यार नहीं तुम ही हो, मुझे तो कोई इशू नहीं था कप्तानी का। तो वो उस लड़के के अंदर लीडरशिप थी जिसकी वजह से उसने सबको लेके चला, रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हमारी जो डिस्कशन है वो तो इस वक्त जारी है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी इस वक्त जारी है। इस मैच के वाले से बात करेंगे, इस डिस्कशन को भी यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और इस वक्त बांग्लादेश ने 61 रन्स बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पे एंड इट इज़ द 13th ओवर दैट हैज़ बिन डन। और यस, बांग्लादेश कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश करता है आगे बढ़ने की, मगर पाकिस्तान टीम इज़ बॉलिंग वेल राइट नाउ। मगर थोड़ा सा लाला मैं आपकी तरफ आऊँगी बिकॉज हम अभी ब्रेक में मैच भी देख रहे थे। व्हाट इज़ उसामा मीर डूइंग? क्या चीज़ गलत कर रहे हैं उसामा मीर बॉलिंग करते हुए? उसामा मीर जो रिलीज कर रहे हैं, जहाँ से जिस पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं वो बहुत पहले कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पेस आती नहीं है। मुझे भाई प्लीज सॉरी मुझे ठीक कीजिएगा। तो जहाँ से वो रिलीज कर रहे हैं बॉल, वहां से पेस नहीं आती, थोड़ा सा मारना पड़ता है, थोड़ा सा लेट रिलीज करे ताकि बॉल के अंदर पेस हो। तो जहाँ से रिलीज कर रहा है वहां से पेस आती नहीं है, वहां से फ्लाइट बहुत ज्यादा चली जाती है हवा में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन पिचों के ऊपर थोड़ा सा हल्की सी अगर पेस होगी तो मैनेजेबल नहीं होगी, इतना इजी नहीं होगा बैट्समैनों के लिए। चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आउट करने के, और इवन कि आपकी लाइन और लेंथ बन जाती है बहुत ज्यादा। अभी ब्रेक में हम और मुशी भाई बात ही कर रहे थे, हम जब अपना ओवर शुरू करते थे हमारा टर्न शन पे फोकस नहीं होता था। हम चाहते थे कि शुरू की 3-4 बॉलें जगह पे गिर जाए ताकि वो कॉन्फिडेंस आ जाए, एंड देन करते रहो। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, जब कॉन्फिडेंस का खेल है ना, प्रोसेस आपका अच्छा प्रोसेस का मुशी भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, इसलिए कि प्रोसेस ना हो तो कुछ भी नहीं है। प्रोसेस ठीक होता है उस वक्त जब आप आते हो और हर चीज को फोकस करते हो कि मैंने ये गेंद इधर गिराना है, मैंने अपना पहला बॉल अच्छा करना है। पहले बॉल पे अगर गंदा बॉल गिर गया, चौका पड़ गया ना, तो फिर बंदे के जहन में ना कि यार मैं किसी तरह दूसरी बॉल पे भी ना पड़ जाए, तीसरा बॉल अच्छा मेरा गिर जाए, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। तो पहला बॉल और आखिरी बॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉल्स होती हैं। भाई ये प्रोसेस की अभी लाला भी बात कर रहे हैं, उसामा का ओवर अगेन आ चुका है। ये प्रेशर होता है, हमने देखा कि 5 बॉल जैसे लाला बात करें फ्लाइट उसने की है और छड़ा बॉल जो उसने किया है वो उसने अच्छी जगह गिराया। अब यहाँ पे प्लेयर जो लेग ब्रेक बॉलर है जैसे उसामा है, शादाब है, ये खुद इसको वहाँ पर आके बेहतर कर सकते हैं, या वहाँ पर अगेन वही सवाल है कि कोच होता उनको बताता कि तुमने इस विकेट पर ऐसे करनी है। उसामा कितने सॉरी मुशी भाई के जवाब देने से पहले मैं एक बात करूँ, ये उसामा मीर था ना, मुल्तान सुल्तान में खेल रहा था। इस लड़के की परफॉर्मेंसेज देखो, इसकी बॉलिंग देखो, इसकी पेस देखो। क्यों? क्योंकि ये बैठा हुआ था ना बंदा साथ में, बता रहा था ना उसको, एक गाइडिंग लाइट थी ना, खत्म ना। बिल्कुल। जब आप इतने सारे कोचेस लेके गए और आपको पता है कि स्पिनर्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप में, तो यार ले जाओ। और अब बात भी कर रहे हैं कि हम मिडिल में आप ऐसे लोगों को लेके गए जिस काम से गए थे उसकी क्लासेस तो ली ही नहीं लड़कों ने हमारी वहां पे। बिल्कुल, तो इनको ले जाओ यार जिनका काम है। बोर्ड इनको पे भी कर रहे हैं और बोर्ड इनकी बात ही नहीं सुन रहा। ये किस किस्म का बोर्ड है जरा मुझे बताओ ना। ये he's the spinner specialist. Yes. वो इसको घास ही नहीं डाल रहे। He is the one who's calling the board. What kind of a board is this? You tell me. ये मजाक है? अकेडमी नहीं है, अकेडमी खाली पड़ी में। चल ठीक है फर्स्ट क्लास मैच, लेकिन इससे पहले भी जब मैं चीफ सेलेक्टर बना तो मुझे पता चला कि 8-9 महीने से कोई अकेडमी नहीं लगी, कोई प्रैक्टिस सेशंस ही नहीं हो रहे। 8-9 महीना सवेरा कैंप नहीं लगा। लाला अकेडमी ना इस वक्त सिर्फ एक होटल का काम करती है। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ लोग वहां जाके रहते हैं और रह के वापस आते हैं। कितने कैंप्स लग गए मुशी भाई इतने इस टाइम फ्रेम में, और अगर कैंप लगे तो क्या हुआ उनमें? वैसे जब सकलैन और यूसुफ थे ना, सकलैन जब हेड था,
बहुत काम हो रहा था और ये मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। यूसुफ अभी आज है नहीं, वरना मैं नहीं मुझे पता है, मैं बिकॉज मैं उन कैंप के अंदर मैं जाता था ना अपने दिन देने, क्योंकि कंसल्टेंसी जैसे पीजे साहब ने कहा, शायद ने कहा कि मैं 120 दिन देता हूँ पीसीबी को, ठीक है। उस 20 जब भी सिक्लैन कैंप लगाते थे यूसुफ या नदीम खान ये कैंप लगाते थे तो स्पिनर्स के लिए मैं जाता था। कहने का मतलब है कैंप कंटिन्यू जो क्रिकेट खेला होता है ना उनको पता है कि प्रोसेस में रहना है, हमने कैंप लगाने। मसला सारा है कि नदीम खान ने अच्छा काम किया, जब कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, बोर्ड चेंज है, उनको खुदे लाइन लगा दी। ये मसला सारा यही है कि अपने लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के ऊपर लोग काम करते हैं। ये कोई थोड़ी सोचते हैं कि इनका ये मेरे मे बी आई डजंट लाइक हिम, but he is a good man. He can make a difference in the organization. I will never let him go. मैं ये जाने नहीं दूंगा इनको। Keep your personal things aside, be professional. Absolutely, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। हमारे कितने कप्तान थे, they doesn't like, कभी-कभी किसी को पसंद नहीं करते थे, मगर उनको ड्रॉप नहीं करते थे। पता क्यों? मैंने एक कप्तान से पूछा, पाकिस्तानी कप्तान से, मैंने कहा आपने इनको ड्रॉप नहीं करते और आप इनको पीछे से कभी इनको अच्छे पसंद भी नहीं करते। कहते यार ये परफॉर्मेंस करता है, वो जरूरत है, मेरी जरूरत है। अब जिसको जरूरत होती है ना वो फिर ये पर्सनल एजेंडा नहीं रखता कि मैं अपना बंदा ले आऊं, उसको ले आऊं, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करके मैं अपने आप को बचा लूं, सर्वाइवल की जंग लड़ लूं, ये कभी इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। यही चीजें हैं जो पाकिस्तान की। अब देखो ना, पिछले कोरोना के अंदर नदीम खान को क्रेडिट देना चाहिए, उसने पूरा अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट करवाई है। उसने लड़कों को पीसी में ठहराया, उसने लड़कों को फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग शुरू करवा दी, जहाज में बबल मैं कह रहा हूँ जहाज में उसने अपना लोगों को भेजना शुरू कर दिया, 6 टीमें थी। खैर कमिंग बैक टू दैट, ये बड़ी अफसोसनाक बात होती है, बड़ी दुख वाली बात है कि हमारा ये बंदा शायद भी कह रहा है, वो कह रहा है, वसीम भाई कह रहे हैं, वकार कह रहा है, कितने बड़े बड़े नाम है, वो कह रहे हैं हम ग्रास रूट पे काम करने के लिए तैयार है। क्या करना है इन्होंने? 15-20 दिन चाहिए ना। एक अंडर 19 के लड़के के साथ अगर कोई शुएब मलिक बैठेगा, अगर आज कोई हफीज बैठेगा, शाहिद अफरीदी बैठेगा, वसीम अकरम बैठ के डोमेस्टिक क्रिकेट में उनसे थोड़ी सी 10-15 दिन चाहिए ना आपको। 10-15 दिन जाके बैठेगा, क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका? लड़के को नहीं पता कि कप्तानी किस तरह करनी, लीडरशिप क्या होती है। इन्होंने उनको विकेटें लेने थोड़ी सिखानी है, इन्होंने तो माइंडसेट बताना है कि बड़ा प्लेयर बनने के लिए माइंडसेट क्या होता है। ये आपके जब आप तब करते, मैं आई एम सॉरी आई एम टेकिंग लॉन्ग, मुझे ये बताएं इंग्लैंड की सिस्टम में हमें उन्होंने रखा पाकिस्तान से, बिल्कुल 6 साल उसने हमें निकलने नहीं दिया उधर से, और अच्छा पैसा देते थे। पता क्या करते थे? इंग्लैंड की टीम के साथ, अंडर 19 की टीम के साथ, और आपका अल्लाह भला करे जो काउंटी क्रिकेट थी, मेरा रोल होता था जाके उनको जाके मॉनिटर करना। काउंटी क्रिकेट में मॉन्टी पैनर सर बॉलिंग कर रहा है, उसको फर्स्ट क्लास बॉलिंग में उसकी पेस क्या बॉलिंग करती है, इंटरनेशनल में क्या पेस से बॉलिंग करता है, क्या प्रेशर का कोई फर्क है, क्या उसको उसके कोचेज उसको हेल्प नहीं कर रहे। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ एक चीज़। आप वैसे तो टीम के साथ ट्रैवल करते थे, ऑफ सीजन मतलब जब टीम की कोई ड्यूटी नहीं होती थी तब आप ये सारे बाकी काम करते थे जो कि अंडर 19 के साथ और है ना? तो हमारे तो कोचेस तो अपने घर चले जाते, वो तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? नहीं, जो इंटरनेशनल कोचेस होते हैं ना, आई नो इट विल बी टफ फॉर देम, वो ठीक है ना, वो उनका मेरा तो 100 दिन का, 100 दिन में उन्होंने कहा जब 30 दिन आपने टीम के इंटरनेशनल टीम के साथ रहना है। 2 टेस्ट देखिए, एक मेरी बात सुने, ये गोरा समझता है इस बात कि शाहिद अफरीदी को लेके आना मैंने 10 दिन के लिए मैंने ड्रेसिंग रूम में रखना है। एक एनर्जी, एक इंजेक्शन, जब टीम थकी होती है, कोचेस थके होते हैं, यू नीड अ न्यू वॉइस। वो न्यू वॉइस कब आएगी? एक बड़ा नाम आके बाबर आजम के कंधे पे हाथ रखेगा, फिक्र ना करी भाई, मैं हूं ना इधर, ये थोड़ी बहुत बात कर ली, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके 10-15 दिन में चले गए, वो उनको एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे डर ये होता है कि अगर ये आ गया तो कोई टेक ओवर ना कर ले। ये डर की वजह से लोग आने नहीं देते। ये लोगों को विजन सबको होता है, वो ये कहते हैं कि अगर ये आ गया तो लड़के इसकी बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। गूच को मैंने कहा, सारी टीम को प्रैक्टिस मैं कराता था, तो बटलर भी, जो ये बेन स्टोक भी, सारे थ्रो डाउन, कैमरन पीटरसन भी। एक दिन मुझे शर्म आई, मैं आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड। मैंने जाके ना गूच को कहा शाम को, मैंने कहा आई एम सॉरी गूची, आज मैंने नेट में देखा तेरे पास कोई भी थ्रो डाउन के लिए नहीं आया, हालांकि तू बैटिंग कोच है और इतना बड़ा नाम ग्राहम गूच। तो मैंने कहा मेरे पास सारे आगे थ्रो डाउन कर रहे थे, आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब बिल्कुल तुम्हारी डोमेन में आना नहीं है, बट इफ यू फील लाइक इट आई विल लेट देम नो टुमारो कि प्लीज डोंट कम टू मी, गो टू द बैटिंग कोच, आई कैन से टू देम बिकॉज मैं स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हूँ, तो आप वो मेरे से थ्रो डाउन करवा रहे हैं मुझसे आके। कहता है लिसन टू मी, ये होते हैं जो बड़े लोग क्लियर होते हैं, कहते हैं लिसन टू मी, इफ दे स्कोर्ड 100 टुमारो people will name my name because I am the batting coach, not you.
वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। तेरे कहने पे अगर वो 100 कर जाएगा तो मुझे भी क्रेडिट मिलेगा क्योंकि बैटिंग कोच मैं हूँ। मैं तेरे स्पिनर को अगर बता दूंगा और तेरा स्पिनर 5 विकेटें ले लेगा तो इंग्लैंड जीतेगा, इसमें हम सब की रिस्पेक्ट है। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट डे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑन दैट डे, को 8, 10, 15 साल पहले की बात है ये, उस दिन से ये मैंने पल्ले बांध ली थी। बड़ा होना चाहते हो, लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो। बिल्कुल, मगर मुशी भाई फिर लेकिन यहाँ क्या होता है, इधर इसकी टांग नीचे से खींचते हैं इधर। मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ ना, दिस इज आवर कल्चर। ये हमारी कल्चर की वजह से ये इनसिक्योरिटी होती है ना। हमारे यहाँ जो बंदा आता है वो दूसरे की काट करता है, ये हमें भी माननी पड़ेगी। करने देना जिसको। मैं देखो ना, एक चेयरमैन आया था, शायद एक चेयरमैन था, उसने मुझे रखा एनसीए, ठीक है, ये सुनने वाली बात है। मुझे कहता है 2 मेरे जसूस हैं उधर, ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है, 2 जसूस हैं मेरे उधर बैठे हुए। अच्छा। एनसीए में अगर काम 19-20 होगा तो वो रिपोर्ट मुझे मिलती है, मुझे कहा गया। अच्छा। तो मैंने कहा जी 2 ना रखें, 4 रखें। ओके। ये अभी बैठे हुए सारे लोग कहते हैं 4 क्यों, मतलब मैंने कहा सर ठेकेदार में और आर्किटेक्ट में फ़र्क होता है। जिस बंदे को काम आता है ना वो कभी किसी से नहीं घबराता। जिस बंदे को काम नहीं ना आता वो टांगे भी खींचता है, वो पॉलिटिक्स करता है। जिसको काम आता है और उसको नीयत पता है कि खुदाई कसम उसको कोई भी एक्सपोज नहीं कर सकता, ये अल्लाह का निज़ाम है, बंदे का बनाया नहीं है। जिस बंदे को कोचिंग आती है, जिस बंदे को स्कोर करने का वाला आता है, उसको कौन बाबर आजम को निकाल के दिखा दें आप मुझे, सारा ज़माना एक तरफ हो जाए, वो उसी दिन निकलेगा जब 20 मैचों में स्कोर नहीं करेगा। ये परफॉर्मेंस जो होती है ना, ये बंदे के एबिलिटी के ऊपर बंदे ने करनी होती है। जब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना बंदे, तो फिर उसके बाद डाउनफॉल बंदे का शुरू हो जाता है कि शायद मेरा काम कर देगा, आप मेरा काम कर दोगी, वो काम कर देगा। तब बंदा परफॉर्मेंस बेस पे नहीं रहता, फिर तल्लुकात बेस पे रहता है, और तल्लुकात बेस के ऊपर यही लोग फिर जलील करते हैं जिनसे बंदा आस लगा के बैठता है। अब ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, उस पर फिर मेरा एक सवाल आपके पास बन जाता है, तो फिर क्यों सकलैन मुश्ताक को हटाया गया? परफॉर्मेंस, एक बंदा परफॉर्मेंस बेस पे नहीं हट सकता ना, मगर हमारे यहाँ सिस्टम ही डिफरेंट है। नहीं तो मैंने तो हर जगह, मैंने अल्लाह का शुक्र है अब स्पोक, मेरा एमएसएल में हमारा शाहिद का, हमारा एक कमरे में बैठे हुए थे, शाहिद के कमरे में सारे बैठे हुए, सारे क्रिकेटर बैठे हुए थे। ये मैं इसके मुंह पे बात नहीं कर रहा, अल्लाह वल्लाह इसके मुंह पे बात नहीं कर रहा, मैं इसके कमरे में एमएसएल के ऊपर बैठे हुए थे, वही बड़ी ओपनली बात की, इसने बात की थी, इसने खुल के बात की थी। इसने कहा यार डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, अपने अपनी किटें उतारो पहले, अपने अपने जाके लड़कों के साथ ना जाके छोटे होके बने जाओ, ग्रास रूट पे जाके काम करो। ये बैट पूछे, अगर इफ यू रिमेंबर शायद हमारी डिस्कशन नहीं हुई थी, आपने ग्रास रूट लेवल पे जरूरत है ना। अच्छे टीचर होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। लाला, वैसे हमारे जो है ना बहुत सारे लोग व्यूअर्स, मैं ट्विटर पे देखती रहती हूँ, जब हम ये बात करते हैं कोचिंग की, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जी शाहिद आफरीदी से तो पूछेंगे वो कब कोच बनेंगे, तो मैं कब कोच बनूंगी। मैं कोच, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ, मुझे तो कोचिंग समझ ही नहीं आती नेशनल लेवल पे। कोचिंग तो ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार है, पड़ा हुआ है, उनको पॉलिश करना है, उनको ग्रूम करना है, उनको अकेडमीज में लेके आना है, उनका जो अंदर का जो दिल है उसको शेरों वाला दिल बनाना है, जिगरा बड़ा करना, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने उनके साथ कि हम भी आपकी उम्र में थे तो क्या सोचते थे, क्या क्या मौके थे, हमारे पास तो कुछ नहीं था, आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं अवेलेबल। तो सिर्फ उस बच्चे को जो है ना तराशने वाली बात है। लाला, इस शो पे तो आपने पहले भी ये बात की थी कि आप जूनियर लेवल पर जाकर काम बहुत अरसे से कर रहा हूं मैं, मुझे तो बीच में ऑफर हुई है, लेकिन मैंने कहा मुझे अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करना, मैं अवेलेबल हूं, उसके लिए मैं टाइम लाज़िम, उसके लिए खामोशी इख्तियार कीजिए। ये आप ये पीजीएल हुई अंडर 19 जो पीएसएल हुई, शायद वन ऑफ द टीम में मेंटोर था मैं, उस टीम का एक टीम का हेड कोच मैं और विव रिचर्ड थे। आप यकीन माने, क्योंकि हमारा टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया था ना, तो लोग हमें इतना नहीं जानते अब अंडर 19 के बच्चे जो अभी भी शाहिद को जानते हैं, मिसबा को जानते हैं, या फीस को, यूनुस को जानते हैं। अब वो बच्चों के साथ कोचिंग तो हो रही है, बड़ा अच्छा वो ले रहे थे, उनको नॉलेज मिल रहा था। वेन एवर दे यूज्ड टू सी हिम इन द ग्राउंड, दे यूज्ड टू सी हिम हाउ ही वॉक, दे यूज्ड टू आस्क मी ए क्वेश्चन कि यूनुस कैसे खेलते थे सर, शाहिद अफरीदी की क्या सोच थी। ये खुद अगर उस ड्रेस रूम में चले गए अंडर 19 में तो कुछ भी ना सिखा के आए, सिर्फ उधर बैठ के आ जाए, आप यकीन मानो इसके उठने बैठने के ऊपर ये हमने क्रिकेट कैसे सीखी थी कि वसीम भाई कैसे चलते हैं, कौन सी जीन्स पहनते हैं, क्या करते हैं। ऑनेस्टली मैं जब अंडर 19 की कैंप की बात कर रहा हूँ, 19 रमीज भाई ने कराई थी, तो मैं जिम में था, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपनी, और अंडर 19 के बच्चे भी थे, तो मैं खुद सुना अपने कान से
कि लाला इस तरह की ट्रेनिंग इस उम्र में भी करते हैं। तो वो एक बच्चों को ये नजर आ रहा था कि यार ये इस उम्र में भी लगे हुए अपनी ट्रेनिंग एक लाला को इस उम्र लग गई थी बात, बस इंस्पिरेशन ऐसे ही वो बात जो है वो ये आप सर ये सॉरी इसलिए कि मोमेंटम बहुत बना हुआ है। एक मोटी सी बात सुन ले, पूरी दुनिया के क्रिकेटर जो बड़े बड़े हैं ना वो सारे नीचे फर्स्ट क्लास और ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, राहुल एब्सोल्यूट सबसे पहले 4 दिन की बात है। हाँ बस 4 दिन की बात, 4 दिन की बात है। ओके जी, बस इसी पे हम जो है ना बिल्कुल एंड करते हैं इस डिस्कशन को, बिकॉज जाते जाते जो है ना एक वो कहते हैं ना थोड़ी सी चिंगारी छोड़ गए पीजे मीर साहब, मगर हम जो है बस यहाँ पे अब डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका 5 बजे वाले शो का बता दो जरा, सवाल ज्यादा लेने प्लीज। तो 5 बजे वाले शो में जब जोर का जोड़ में हम फिर से वापस आएंगे, आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे शाहिद खान आफरीदी के #AskZKJ आज हम ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो ऐड इन करने वाले हैं, आप लोगों के सवाल ऐड इन करने वाले हैं। सो स्टार्ट पोस्टिंग योर क्वेश्चंस, डोंट फॉरगेट टू राइट #AskZKJ। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।